हेलो दोस्तों, आज है 26 जुलाई। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए 26 जुलाई है, इसका पूरा आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हम्म, देखिए कहा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। ये 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, ये 26 जुलाई है। तो कब मनाया जाता है, इसका आंसर याद रखिएगा। इसका 25 जुलाई आंसर होगा। ठीक है, 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, अब ये दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन कहा है कि IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नए अध्यक्ष IRDAI के कौन बने हैं। ये संजय रेड्डी है, अजय सेठ है, अमित अग्रवाल है, इनमें से कौन नहीं। तो कौन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका अजय सेठ। ठीक है, अजय सेठ इसका आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि किसने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल के अध्ययन के लिए ट्रेसन मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो किसने किया है, देखिए ऑप्शन में है नासा, इसरो हो गया, तीसरा में CNSA हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर होगा नासा। ठीक है, नासा ने शुरू किया है पृथ्वी चुंबकीय ढाल अध्ययन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कहा गया है आपका, देखिए चौथा क्वेश्चन कहा गया है, पेन काम नहीं करते हैं। चलिए बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कहा गया आपको, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, आयोजित हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, नई दिल्ली और श्रीनगर। तो कहाँ शुरू हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 जो शुरू हुआ है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका शुरू हुआ है, आयोजित हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। ओके, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया आपका कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश में मान्यता देने की घोषणा की है। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा हो गया है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। ठीक है, ये कौन किया है, देखिए ऑप्शन में इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनका आंसर क्या होगा आपका,
इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। पेन अनुवाद पुरस्कार किसने जीता है? ये ऑप्शन में है, देखिए, गीतांजलि श्री है, दूसरा हो गया रोहिणी आचार्य, तीसरा में राजेश खन्ना, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा कि पेन अनुवाद का पुरस्कार जिसने जीता है वो है कौन? याद रखिएगा, गीतांजलि श्री। ओके, गीतांजलि श्री इसका आंसर होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कलिंग पुरस्कार प्रदान किया है? नहीं, किस नहीं होगा, किसे कलिंग पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में है राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया कि शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, एक ऑप्शन में है जरा चौधरी, आसिफ आलम, महिमा चौधरी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, जरा चौधरी ने शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 जीता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया आपका, देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के हाल ही में किस राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? ठीक है ना, पांड्य वंश जो था ना, उससे संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया था। कौन सा राज्य है ये हमको बताना है। देखिए, ये कौन सा राज्य है? ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन है? एक तमिलनाडु है, एक तमिलनाडु है, एक केरल है, एक कर्नाटक है, और ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहा गया है, भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? राजनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए किस देश के साथ? भारत और किस देश? देखिए, ऑप्शन में भूटान, नेपाल, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश है? ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर जो होगा मालदीव्स होगा। ठीक है, मालदीव्स के साथ हमारा राजनीतिक संबंध के 60 साल पूरे हुए हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है किस देश के साथ? ऑप्शन में है, पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है चीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के साथ फ्री एग्रीमेंट को मंजूरी दिया है? ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के साथ, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में क्या है?
रोहित कुमार है, अजय कुमार है, संजय यादव है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका जो आंसर होगा अजय कुमार होगा। ठीक है, अजय कुमार ने यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का जो है ना, ये 12 वो करंट अफेयर था, मस्ट करंट अफेयर था, इसको समाप्त किए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और डेली हम ये करंट अफेयर कराएंगे। इसके लिए आप, आज तो थोड़ा लेट हो गया है, कल से मैं 7 बजे मैं करंट अफेयर कराऊंगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ डे है, जिसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए कहा गया है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ऑप्शन में देखिए निर्मला सीतारमण है, और देख लेते नीचे में क्या है। दूसरा में है अमित शाह है, तीसरा राजनाथ सिंह है, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा कल के वीडियो में। ओके, जवाब दीजिएगा ज़रूर आप लोग, अगर देखिएगा तो जवाब दीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो। ओके, तो चलिए वीडियो का हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही डेली मेरा वीडियो वॉच करिए, ऐसे करंट अफेयर और अदर वीडियो भी आते रहेगा। ओके, थैंक यू।